मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग एक ऐसा ज्योतिर्लिंग जिसका वर्णन हर पौराणिक ग्रंथ में मिलेगा, चाहे वह स्कंद पुराण हो, नंदी पुराण हो या फिर शिव पुराण। श्री शैल पर्वत पर मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग ही एक ऐसा ज्योतिर्लिंग है जहां भगवान शिव मां पार्वती के साथ शक्ति पीठ के रूप में मौजूद है। मां पार्वती को मां भ्रमरा देवी के रूप में पूजा जाता है। यहाँ हर एक दिन शिव पार्वती का विवाह होता है। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में कृष्णा नदी के तट पर श्री शैल पर्वत पर मल्लिकार्जुन विराजमान है। इसे दक्षिण का कैलाश कहते हैं। अनेक धर्म ग्रंथों में इस स्थान की महिमा बताई गई है। महाभारत के अनुसार श्री शैल पर्वत पर भगवान शिव का पूजन करने से अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। कुछ ग्रंथों में तो यहाँ तक लिखा है कि श्री शैल के शिखर के दर्शन मात्र करने से दर्शकों के सभी प्रकार के कष्ट दूर भाग जाते हैं, उन्हें अनंत सुखों की प्राप्ति होती है और जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो जाते हैं। एक ऐसी भी मान्यता है कि अगर किसी के विवाह में अड़चन हो तो यहाँ आके शादी करने से सारी अड़चनें दूर हो जाती हैं, क्योंकि स्वयं कुमार स्वामी अर्थात भगवान कार्तिकेय साथ में रहते हैं। इस मंदिर का भली भांति सर्वेक्षण करने के बाद पुरातत्व वेत्ताओं ने ऐसा अनुमान लगाया है कि इसका निर्माण कार्य लगभग 2000 वर्ष प्राचीन है। आइए जानते हैं कि यहाँ माँ पार्वती संग कैसे विराजमान हुए भगवान शंकर। पौराणिक कथा के अनुसार शिव पार्वती के पुत्र स्वामी कार्तिकेय और गणेश दोनों भाई विवाह के लिए आपस में कलह करने लगे। कार्तिकेय का कहना था कि वे बड़े हैं, इसलिए उनका विवाह पहले होना चाहिए, किंतु श्री गणेश अपना विवाह पहले करना चाहते थे। इस झगड़े पर फैसले के लिए दोनों अपने माता पिता के पास पहुँचे। उनके माता पिता ने कहा कि तुम दोनों में से जो कोई इस पृथ्वी की परिक्रमा करके पहले यहाँ आ जाएगा, उसी का विवाह पहले होगा। शर्त सुनते ही कार्तिकेय जी अपने वाहन मोर पर विराजमान होकर पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए दौड़ पड़े। इधर स्थूलकाय श्री गणेश जी अपने वाहन चूहा से भला इतनी शीघ्रता से परिक्रमा कैसे कर सकते थे। गणेश जी के सामने भारी समस्या उपस्थित थी। श्री गणेश जी शरीर से तो स्थूल जरूर हैं, किंतु वे बुद्धि के सागर हैं। उन्होंने कुछ सोच विचार किया और अपनी माता पार्वती तथा पिता देवादिदेव महेश्वर से एक आसन पर बैठने का आग्रह किया। उन दोनों के आसन पर बैठ जाने के बाद श्री गणेश ने उनकी 7 परिक्रमा की और विधिवत पूजन किया। इस प्रकार श्री गणेश माता पिता की परिक्रमा करके पृथ्वी की परिक्रमा से प्राप्त होने वाले फल की प्राप्ति के अधिकारी बन गए। उनकी चतुर बुद्धि को देखकर शिव और पार्वती दोनों बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने श्री गणेश का विवाह भी करा दिया। जिस समय स्वामी कार्तिकेय संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करके वापस आए, उस समय श्री गणेश जी का विवाह विश्वरूप प्रजापति की पुत्रियों सिद्धि और बुद्धि के साथ हो चुका था। इतना ही नहीं, श्री गणेश जी को उनकी सिद्धि नामक पत्नी से क्षेम तथा बुद्धि नामक पत्नी से लाभ, ये 2 पुत्र रत्न भी मिल गए। भ्रमणशील और जगत का कल्याण करने वाले देवर्षि नारद ने स्वामी कार्तिकेय से यह सारा वृत्तांत सुनाया। श्री गणेश का विवाह और उन्हें पुत्र लाभ का समाचार सुनकर स्वामी कार्तिकेय जल उठे। इस प्रकार इस प्रकरण से नाराज कार्तिकेय ने शिष्टाचार का पालन करते हुए अपने माता पिता के चरण छुए और वहाँ से चल दिए। माता पिता से अलग होकर स्वामी कार्तिकेय क्रोंच पर्वत पर रहने लगे। शिव और पार्वती ने अपने पुत्र कार्तिकेय को समझा बुझाकर बुलाने हेतु देवर्षि नारद को क्रोंच पर्वत पर भेजा। देवर्षि नारद ने बहुत प्रकार से स्वामी को मनाने का प्रयास किया, किंतु वे वापस नहीं आए। उसके बाद कोमल हृदय माता पार्वती पुत्र स्नेह में व्याकुल हो उठी। वे भगवान शिव जी को लेकर क्रोंच पर्वत पर पहुंच गई। इधर स्वामी कार्तिकेय को क्रोंच पर्वत पर अपने माता पिता के आगमन की सूचना मिल गई और वे वहां से 3 योजन अर्थात 36 किलोमीटर दूर चले गए। कार्तिकेय के चले जाने पर भगवान शिव व माता पार्वती उस क्रोंच पर्वत पर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हो गए। तभी से वे मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हुए। मल्लिका माता पार्वती का नाम है, जबकि अर्जुन भगवान शंकर को कहा जाता है। इस प्रकार सम्मिलित रूप से मल्लिकार्जुन नाम उक्त ज्योतिर्लिंग का जगत में प्रसिद्ध हुआ। हर अमावस्या और पूर्णिमा पर शिव जी और माँ पार्वती यहाँ आते हैं। आज से लगभग 500 वर्ष पूर्व विजयनगर के महाराजा कृष्ण राय यहाँ पहुँचे थे। उन्होंने यहाँ एक सुंदर मंडप का भी निर्माण कराया था, जिसका शिखर सोने का बना हुआ था। उनके 150 वर्षों बाद महाराज शिवाजी भी मल्लिकार्जुन
मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन हेतु क्रोच पर्वत पर पहुँचे थे। उन्होंने मंदिर से थोड़ी ही दूरी पर यात्रियों के लिए एक उत्तम धर्मशाला बनवाई थी। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की पहाड़ी से 500 किलोमीटर नीचे पाताल गंगा के नाम से प्रसिद्ध कृष्णा नदी है, जिसमें स्नान करने का महत्व शास्त्रों में वर्णित है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें और ऐसी ही रोचक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।